अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के बंध दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं इसको हम। एक होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच पाए जाते हैं। इस बंध में हाइड्रोजन दो अलग अलग अणुओं के विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसमें सभी अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अर्थात इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध बनने से अणु संगुणित यानी कि एसोसिएटेड हो जाते हैं, यानी कि HF, NH3, H2O, एल्कोहल, ROH तथा एसिडिक RCOH अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं HF के कई मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, HF। उसी तरह से H2O के मॉलिक्यूल भी इस तरह से जुड़े रहते हैं। अमोनिया के अणु भी आपस में N और H, NH इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा एल्कोहल का एक ऑक्सीजन तथा दूसरे एल्कोहल का एक हाइड्रोजन इस तरह से आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और एसोसिएटेड रहते हैं। दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें उसी मॉलिक्यूल में यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हों तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के निगमन के बारे में हम देखते हैं। हाइड्रोजन अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध को संगुणन भी कहते हैं, अतः जिन अणुओं के मध्य यह बंध पाया जाता है वे नज़दीक आ जाते हैं, जिससे उनकी भौतिक अवस्थाएं एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। अतः इसका पहला निगमन यानी कंसिक्वेंसेस जो है वो क्या होते हैं वो आप देखें। पहला कंसिक्वेंसेस क्या है, अणुओं का संगुणन। अणुओं में अंतराणिक हाइड्रोजन बंध केवल अकार्बनिक यौगिकों जैसे अमोनिया, H2O, HF आदि में पाए जाते हैं। अन्य अणु जिनमें यह बंध होता है वे कार्बनिक यौगिक ध्रुवीय हैं। अमोनिया, H2O, HF में हाइड्रोजन बंध से बहुलक अणु का निर्माण होता है जो भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। इसे बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन या एसोसिएशन कहते हैं। जल के अणु के संगुणन यानी कि H2O के अणु में अधिक संगुणन होने से यह बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। H2O में प्रत्येक H2O का ऑक्सीजन परमाणु उसी में उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणु से सहस्त्रक बंध द्वारा तथा पड़ोसी H2O के दो हाइड्रोजन बंध परमाणु से H बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि H2O में एक ऑक्सीजन सहस्त्रक बंध द्वारा दो हाइड्रोजन से तथा यही ऑक्सीजन दूसरे H2O के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये दो हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा पड़ोसी H2O के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बनते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर चार परमाणुओं के मध्य ऐसी संरचना बर्फ के चतुष्फल के आकार की संरचना को जन्म देती है। यहाँ H के दो परमाणु सहस्त्रक बंध से ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। 1.0 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं, जबकि अन्य दो हाइड्रोजन परमाणु दो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में 1.76 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हैं। हाइड्रोजन बंध के कमजोर तथा अधिक बंध लंबाई के कारण बर्फ में H2O अधिक संकुलित नहीं होते एवं कई स्थान रिक्त पड़े रहते हैं। अतः बर्फ खुले पिंजर समान संरचना होती है। बर्फ की संरचना के कारण जल निम्न गुण दर्शाता है। अब इस हाइड्रोजन बंध के कारण H2O जो है वो कुछ अन्य गुणों
को दर्शाता है। और वो अन्य गुण क्या है उसे हम समझ सकते हैं। बर्फ़ में उपस्थित खुले पिंजर समान संरचना के कारण बर्फ़ में काफ़ी स्थान रिक्त पड़ा रहता है, जिसमें बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहने एवं आयतन बढ़ने की वजह से बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है। बर्फ़ के पिघल कर जल में बदलने पर पिंजरा रूपी संरचना टूट जाती है, जिससे जल के अणु द्रव अवस्था में H बंधन के कारण और नज़दीक आ जाते हैं तथा आयतन में कमी आ जाती है। इसके फलस्वरूप घनत्व बढ़ जाता है। अतः 0 डिग्री पर ठोस बर्फ की तुलना में 0 डिग्री पर द्रव का घनत्व अधिक होता है। इस कारण बर्फ पानी से हल्का भी होता है और इसीलिए पानी के ऊपर तैरता है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब पानी का ताप 0 डिग्री से बढ़ाया जाता है तो जल का घनत्व भी बढ़ने लगता है। घनत्व बढ़ने का यह क्रम 4 डिग्री तक चलता है। इसके पश्चात ताप बढ़ाने पर H2O अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण H2O अणु पुनः एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं एवं अधिक आयतन में फैलने लगते हैं, जिससे घनत्व पुनः घटने लगता है। अतः पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री ज़्यादा जाएंगे तो अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इनका घनत्व कम हो जाता है। जल की द्रव अवस्था। कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन बंध के कारण कई H2 अणु मिलकर एक गुच्छ यानी क्लस्टर का निर्माण करते हैं, जिसे H2OX लिखा जा सकता है। परंतु जब दो जल अणु जुड़ते हैं तब प्राप्त गुच्छ सबसे स्थायी होता है। जल की इसी बहुलकी संरचना H2OX के कारण अर्थात परमाणुीय H बंध के कारण जल तो द्रव अवस्था में रहता है, किंतु इसी वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड H बंध की अनुपस्थिति के कारण गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे H2S गैस होती है, H2SE भी, H2SE H2T कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। H2SE H2T में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम तथा आकार ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। ये दोनों कारण उनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं होने देते तथा उसके अणुओं में संगुणन नहीं हो पाता और वे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि इनमें एसोसिएशन नहीं हो पाता, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध नहीं होता। HF के अणुओं में संगणन। HF के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर HF अणुओं की एक यादृच्छ यानी जिगजैग श्रृंखला का निर्माण HFX करते हैं। F का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोजक बंध से जुड़ता है तथा वही F परमाणु दूसरे हाइड्रोजन बंध से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। यह H परमाणु पड़ोसी HF का होता है। इस तरह HF अणु जुड़ते चले जाते हैं। F परमाणु पड़ोसी HF के H परमाणु से हाइड्रोजन बंध P कक्षक में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से बनाता है। HF व H हाइड्रोजन बंध F की दूरी बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम तथा 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन गर्म करने पर H बंध टूटने के कारण श्रृंखला भी छोटी हो जाती है। यदि HF गैसीय अवस्था में है तो उसकी संगुणित अवस्था HF2, HF3, HF6 तक हो सकती है। HF विभिन्न अणुओं की तरह भी रह सकता है, किंतु HF यदि द्रव अवस्था में है तो HF आयनिक होकर HF-2 आयन या F- हाइड्रोजन बॉन्ड और H संयोजक बंध F इस तरह की संरचना बनाता है। आप इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।